Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your guided English teacher. Dear student, आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, लिया है वगैरह। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मौजूदा ज़माने में ऐसे तमाम कामों का तज़किरा करते हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हों। लिहाजा मुकम्मल होने वाले कामों की जो पहचान है उर्दू में वो मुख्तलिफ़ अंदाज में हो सकती है। कहीं चुका है, चुकी है, चुके हैं, कहीं गया है, कहीं लिया है, कहीं आया है। तो बेसिकली जो हमने फोकस करना होता है वो कंप्लीशन ऑफ द एक्शन पे करना होता है। ये देखना होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है या नहीं। अब इस टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, जिसको बुनियाद बना के हमने उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या मुराद है? किसी वाहिद इंसान का नाम आ जाए, किसी वाहिद जानवर का नाम आ जाए, परिंदे का नाम आ जाए, या हशरात में से किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम आ जाए तो उसके साथ हैज़ यूज़ किया जाता है। इसी तरह वी, यू, दे, आई के साथ हैव यूज़ किया जाता है। या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाएं, वही इंसान, जानवर, परिंदों या अशरात के प्लूरल नाम आ जाएं, एक से ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों का तज़किरा आ जाए इंसानों, जानवरों, परिंदों या अशरात का, तो उसके साथ हैव यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं। उसकी फर्स्ट एग्जांपल है, उसने अपना सबक दोहरा लिया है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर पहचान देखें, लिया है, ठीक है। तो सेंटेंस पे अगर फोकस करें तो काम मुकम्मल हो चुका है, उसने अपना सबक दोहरा लिया है, यानी काम कंप्लीट हो गया है। अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसने, ही, अब ये ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ आएगा। ही हैज़, दोहराना, रिवाइज, रिवाइज की थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड हो जाएगी। ही हैज़ रिवाइज्ड अपना सबक, हिज लेसन। ही हैज़ रिवाइज्ड हिज लेसन। तो इस तरह से ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे पहचान देखें, चुके हैं। यहाँ भी इस सेंटेंस पर फोकस करें तो काम मुकम्मल हो चुका है। हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगा। वी हैव, पहुंचना, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड आ जाएगी। वी हैव रीच्ड अपनी मंजिल, आर डेस्टिनेशन, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। वी हैव रीच्ड आर डेस्टिनेशन। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो उनको किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो उसकी फर्स्ट एग्जांपल है, उसने कर्ज अदा नहीं किया है। नहीं किया है, अब ये काम जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, यानी एक काम उसने नहीं किया है, उसने कर्ज अदा नहीं किया। ही के साथ अब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका नेगेटिव बनाना बहुत आसान होता है। उनके फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया जाता है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, है, विल, शैल, इनके बाद नॉट लगाएं तो इनका नेगेटिव बन जाता है। लिहाजा प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज़, हैव के बाद नॉट लगा देने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। उसने कर्ज अदा नहीं किया, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़, नेगेटिव की वजह से नॉट आ जाएगा। इसके बाद ही हैज़ नॉट, अदा करना, पे की थर्ड फॉर्म पेड, और कर्ज डेट, ही हैज़ नॉट पेड द डेट। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। मैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगा। आई हैव क्योंकि नेगेटिव है, हैव के बाद नॉट आ जाएगा। आई हैव नॉट, धोखा देना, डिसीव की थर्ड फॉर्म डिसीव्ड। आई हैव नॉट डिसीव्ड उसे, हिम। I have not deceived him,
इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी सुन लें कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल देखें, क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका है। अब शिकारी जो है वो सब्जेक्ट है, तो अब ये हंटर है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव में से हैज़ यूज़ होता है, तो क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैज़ शुरू में आ जाएगा, उसके बाद द हंटर आ जाएगा। शिकारी हैज़ द हंटर, पकड़ना कैच, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट आ जाएगी, हैज़ द हंटर कॉट, जो ऑब्जेक्ट है परिंदे द बर्ड्स, हैज़ द हंटर कॉट द बर्ड्स। तो इस तरह से ये पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने देखा किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, उसने झूठ क्यों बोला है। अब उर्दू में ऐसे फ़िक्रे जिनमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले अल्फाज आ जाएं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जब ये वाले अल्फाज आ जाएं तो सबसे पहले हम इन्हीं को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्यों को ट्रांसलेट करेंगे वाई। उसने झूठ क्यों बोला है, वाई। अब उसने ही है, ही के साथ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज़ आता है, लिहाजा वो इंट्रोगेटिव जो है ना वो हम सीक्वेंस बरकरार रखेंगे, हैज़ पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही आ जाएगा। वाई हैज़ ही, बोलना टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड आ जाएगी, वाई हैज़ ही टोल्ड। अब झूठ आ लाई, वाई हैज़ ही टोल्ड आ लाई। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला जो सेंटेंस है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, उन्होंने नया मकान कब खरीदा। ये भी वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाली एग्जांपल की तरह, क्यों, कब। अब जब कब आ गया तो सबसे पहले हम इसी को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, कब, व्हेन। तो व्हेन आ गया। उन्होंने दे है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ किया जाता है, लिहाजा हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट दे आ जाएगा, व्हेन हैव दे। अब खरीदना बाय, बाय की जो थर्ड फॉर्म है बॉट आ जाएगी, व्हेन हैव दे बॉट नया मकान आ न्यू हाउस। तो ये हो जाएगा व्हेन हैव दे बॉट आ न्यू हाउस। तो इस तरह से ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। लास्ट एग्जांपल देखें, दरवाज़ा किसने खोला है। अब किसने या कौन आ जाए, किसने या कौन की सूरत में जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट होता है हु से, तो हु आ जाएगा। अब जाहिर बात है दरवाज़ा खोलने वाला जो है वो वाहिद जो है ना वो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो है ना वो हैज़ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हु हैज़ खोलना, ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, हु हैज़ ओपन दरवाज़ा द डोर, हु हैज़ ओपन द डोर। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी सूरत हाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।